हेलो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर। ये स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन जो बीटेक थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में चलता है, उसकी यूनिट 4 है। बीएलडीसी मींस ब्रशलेस डीसी मोटर। इसका क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है और क्या इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स होती है, इसके बारे में बेसिक हम जानकारी करेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर, जैसा कि नाम हमारा परमानेंट मैग्नेट, मतलब इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होगा और ब्रशलेस है, मींस इसमें ब्रश और कम्यूटेशन का यूज नहीं करते हैं। देयरफॉर इसमें स्पार्किंग और कम्यूटेशन क्या होगा, क्योंकि ब्रशेस होंगी नहीं तो इसमें स्पार्किंग कंडीशन होगी, वो बहुत ही कम होगी। और परमानेंट मैग्नेट मतलब इसका जो रोटर होता है वो अटैच्ड होगा विद परमानेंट मैग्नेट से, और स्टेटर होता है। बेसिकली टू वाइंडिंग्स होती है। तो इसको हम समझेंगे। बेसिकली ब्रशलेस डीसी मोटर, दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर में बेसिकली बाहर का पार्ट्स होता है जिसमें वाइंडिंग्स कनेक्टेड होती है। इट इज आल्सो कंटेन्स वाइंडिंग, आल्सो contains winding. It is built up स्टील कोर, स्टील कोर, स्टील कोर का ये लेमिनेटेड स्टील कोर का बना होता है। लेमिनेटेड स्टील कोर। सेकेंड पार्ट है हमारा रोटर। दिस इज ए रोटेटिंग पार्ट्स। रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ BLDC मोटर। ठीक है, तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। क्योंकि इसमें ब्रशेस एंड कम्यूटेशन का यूज नहीं करते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं, कंट्रोलर या इन्वर्टर। इन्वर्टर, तो इन्वर्टर क्या काम करेगा, इन्वर्टर बेसिकली डीसी सप्लाई को इट कन्वर्ट्स डीसी इंटू एसी, राइट। ये बेसिक थ्री पार्ट्स हैं इसके, स्टेटर, रोटर एंड इन्वर्टर। अब हम इसका फिगर बनाएंगे। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ये हम बोलते हैं इसको स्टेटर वाइंडिंग। इसके नीचे ये जो है ये हो गया रोटर, यहां पे शॉफ्ट स्टेटर। ये जो हो गए परमानेंट मैग्नेट से रोटर हमारा कनेक्टेड है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। this one is shaft and this rotor magnet, राइट। तो अब इसमें ब्रश है, मीन्स ब्रश और कम्यूटेशन का यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे जो ब्रशेस होती थी जो करंट को कैरी कराती थी उसको हम नहीं, इस ब्रशलेस है, मीन्स इसमें स्पार्किंग का जो खतरा है, स्पार्किंग बहुत कम होगा, जिसके कारण से इसकी क्या हो जाती है, इफिशियंसी बहुत हाई होती है। तो अब हम सप्लाई देते हैं, जब यहां पे सप्लाई दी हमने, राइट, सप्लाई देते हैं किसी भी स्टेटर वाइंडिंग को, क्योंकि बाहर हुआ है तो स्टेटर वाइंडिंग को हमने सप्लाई दिया।
किसको दे रहे हैं, गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग। ये सप्लाई कौन सी दे रहे हैं हम, डीसी, क्योंकि बीएलडीसी मोटर है। ये बीएलडीसी मोटर है जिसमें एक कन्वर्टर मींस इन्वर्टर एक कनेक्टेड है जो हमारी डीसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसी में कन्वर्ट। एसी किस में जाएगी फिर, स्टेटर वाइंडिंग में। तो सप्लाई गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग एसी। तो क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा, बनेगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अब किसी भी मोटर का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि कोई कंडक्टर है वो प्लेस्ड है इन मैग्नेटिक फील्ड में और करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो एक फोर्स का प्रोडक्शन होता है। मींस यहां पे क्या बन जाएगा, फोर्स का प्रोडक्शन बनेगा, फ्लक्स बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स बना हुआ है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो कंडक्टर रोटर से कनेक्टेड है उस पर एक्ट करेगा। जैसे ये फोर्स कंडक्टर पे एक्ट करेगा, कंडक्टर आल्सो कनेक्टेड इन द रोटर वाइंडिंग, सो रोटर आल्सो टेंड्स टू मूव इन ए डायरेक्शन, देयरफॉर रोटर मूव इन ए डायरेक्शन। आफ्टर दैट टॉर्क विल प्रोड्यूस, टॉर्क विल प्रोड्यूस because torque is directly proportional to force। जैसे ही टॉर्क आता है मींस हमारा मोटर क्या हो जाता है, ये वर्क करने लगता है, ये घूमने लगता है, चलने लगता है, प्रॉपर वर्क करना है। जब तक टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा तो ये मोटर वर्क नहीं करेगा। तो इसका एडवांटेज हम यही कह सकते हैं कि इसमें ब्रशेस नहीं है, ब्रश नहीं है तो इसकी स्पार्किंग बिल्कुल ना के बराबर होगी और इसकी इफिशियंसी अच्छी होगी हमारी। तो ये मोटर काफी अच्छा होता है अनकंपेयर टू अदर मोटर्स डिटेल। कहां पे यूज करते हैं, 3D प्रिंटर्स में, रोबोटिक्स वगैरह में इस मोटर का यूज करते हैं। डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हम इसका कहीं कहीं यूज देखते हैं। तो ये बेसिक टॉपिक हमारा परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर, मींस जिसमें ब्रश ना हो और जिसका रोटर किससे कनेक्टेड हो, परमानेंट मैग्नेट का बना हो। ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा बीएलडीसी मोटर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।